जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपटीशन मैथ्स का प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं, यानी परसेंटेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। तो बिना देर किए हुए, बिना बकवास के शुरू करते हैं आज का परसेंटेज चैप्टर पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो परसेंटेज यहां पर परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पर है ना, और एक होता है सेंट। ठीक है, परसेंट। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, एज को। प्रतिशत परसेंट, तो इसका मतलब होता है 1, मतलब कि प्रति एक या 1। ठीक है, और इसका मतलब होता है 100, है ना। ठीक है, यानी हिंदी में बताएं तो प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति यानी एक, है ना, और शत यानी 100। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि 100 का एक भाग, है ना। प्रतिशत यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100 का एक भाग। 100 का एक भाग, ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, यानी कि किसी भी 100 का एक भाग क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत। ठीक है, इसी तरीके से 100 का एक भाग प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, इनके बेस पर कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 400 का 10%। कैसे निकालेंगे? पहले आपको बताता हूँ गुणा वाली मेथड। अगर बड़े बड़े गुणा आ जाते हैं तो उनको तोड़कर भी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 400 का 10%। तो यहाँ पर मैंने लिखा 400 का मतलब होता है गुणा 10%। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो हो गया क्या? 40 एकम 40, है ना। मान लो ये 400 रुपए थे, 400 रुपए का 10% कितना अमाउंट होगा? तो 400 का 10% 40 रुपए होगा। ठीक है, 400 रुपए का। अब ये तो हो गया गुणा करके। ये सभी ये जो मेथड है ये सभी में अप्लाई होगा। तो बेसिकली होता कैसे, निकालते कैसे? 100 का अगर 10% 10 हुआ, 100 रुपए का 10% अगर 10 रुपए हुआ, 10 रुपए, तो 400 का कितना होगा 10%? 4 गुणा 10 यानी कि 40 रुपए। ठीक है ना। इस तरीके से मतलब हर 100 में इतने प्रतिशत, हर 100 में अगर इतने प्रतिशत निकालना है तो जितने भी 100 होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 400 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 800 है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही मैं पूछूं कि 800 का 10% कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 में 8 का मल्टीप्लाई यानी कि 80 रुपए। ये तो हो गया अपना सीधा सीधा 100 दिया हो तो। ठीक है, अगर मान लो एक डिजिट तक भी चलता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 450 का 10%। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी हैं, 1 और 2, नीचे भी 2 जीरो हैं, तो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो से इन 2 जीरो का निपटारा होना ही है। तो ये कितना आएगा? 45 एकम 45। इन दोनों को मैंने निपटा दिया, तो कितना हो गया? 45 हो गया। यानी 450 का 10% कितना हो गया? 45। अब ऐसे ही 2 जीरो वाली जब नंबर हो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जो इधर दिया हो और इधर दिया हो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूं 550, ठीक, इंटू 20%। तो 20% यहाँ लिखा है। तो आपको पता है परसेंटेज में 100 जाना ही है, 100 जाना है, यानी 2 जीरो वाले जाना है, और 2 जीरो यहाँ दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब 55 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों तो गए। तो 55 दूनी कितना हो गया? 110। ये आपका आंसर हो गया। 555 का 20% कितना हो गया? 110। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये 2 जीरो है, और देख लेते हैं 2 जीरो वाले। जैसे 670 का 30% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पता है हमें 2 जीरो से 2 जीरो निपटना है, निपट गए। अब हमने कहा 67 का 3, 67 का 3 में गुणा कर दो, तो हमें नहीं आ रहा है, तो इतना तो आता होगा ना, 30 आते 21 की 1 हासिल 2, 3 18 और 2 20, यानी कि
670 का 30% कितना हो गया 201। ठीक है, तो इस तरीके से दो जीरो हैं, तो बिना सोचे आप ऐसे ना करें कि मतलब हाँ 400 पहले लिख दिया 670 इंटू 30 बटे में 100, फिर जीरो से जीरो काट रहे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ भी दो जीरो है और नीचे भी दो जीरो आने वाले हैं, तो निपटा दिए दो जीरो से दो जीरो। मतलब ऐसे नहीं कि सॉल्व करके निपटा रहे, ये पता है कि खत्म होने वाले, इनका चिंता ही मत करो, यही काट दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। तो ये तो है दो जीरो वाले। अब एक जीरो वाले यहां जैसे 410 का मुझे निकालना है 11%। कितना 11%। अब मुझे पता है कि एक जीरो तो कटेगा, एक जीरो नीचे आएगा, तो एक जीरो आएगा तो सॉल्यूशन में जब हम पता है कि किसी जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 222 और नीचे 10 का भाग दे रहे हैं, तो ये तो आप आसानी से जानते भी होंगे कि एक जीरो है, तो जब भाग देते हैं एक जीरो वाली संख्या से तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लग जाता है। कैसे 22.2, इसका 222 में 10 का भागफल ये है। तो ऐसे ही यहां भी करना है। अब देखो क्या करना है, आप बिल्कुल प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लगा के बता देता हूं। ये देखिए 100 लिखा, जीरो से जीरो काटा, 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45। ठीक है, बटे में 10, अब एक अंक बाद दशमलव यानी 45.1। ये देखो तीन स्टेप है गई। अब डायरेक्ट स्टेप कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, मैंने लिखा यहां 410 का 10%। तो 410 का 10% कैसे, देखो मुझे पता, सॉरी 11%, दो जीरो नहीं एक जीरो वाली, तो एक जीरो यहां दिया है, तो एक जीरो कटना है मतलब नीचे 10 बचना, ये तो आपको पता है। मतलब सीधी बात है कि पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाना है। एक जीरो है तो पीछे से सॉल्यूशन का, इन दोनों के मल्टीप्लाई का पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 11 चौक 44 और 1 45। ठीक है, अब पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, तो दो स्टेप में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर ये जीरो कहां गया, एक जीरो जो 100 नीचे आ रहे थे, ये 100 नीचे आ रहे थे, तो जीरो से जीरो एक कट गया, बचा एक जीरो, तो इसके लिए आप पहले ही निपटा दो। ऐसा एक जीरो निपट गया, अब जो एक जीरो नीचे बचेगा वो केवल एक दशमलव खिसका देगा। तो ये है दो जीरो और एक जीरो वाली नंबर्स का क्या निकालना, प्रतिशत निकालना। अकेली एक ही संख्या में भी दो जीरो पाए जाए, जैसे देखिए यहां पर लिखा है 400 का 12%, तो आपको पता है कि ये दो जीरो तो निपट नहीं है 12% नीचे वाले से, तो ये दो काट दो, 12 चौक 48, आंसर आ गया। ठीक है ना, 12 चौक 48, और यहां अलग अलग थे तो वो भी कटने थे। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में अगर आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं आगे के कुछ और एग्जांपल्स, और साथ में ये तो अभी मैंने बताया क्या, प्रतिशत, किसी संख्या का कितना प्रतिशत। ठीक है, अब निकालते हैं किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना। देखिए अब हम बदलने जा रहे हैं किसी भी संख्या का कुछ भाग प्रतिशत में। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है दी गई संख्या के कुछ भाग को प्रतिशत में बदलना, यानी कि पार्ट ऑफ अ नंबर चेंज इनटू इट्स परसेंटेज। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा है 40 रुपए में भाई को 10 रुपए दिए। ठीक है, 40 रुपए में से किसी भी व्यक्ति ने, चलो मान लो मैंने 40 रुपए में से अपने भाई को 10 रुपए दिए, तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि 10 रुपए को प्रतिशत में बदलिए, यानी 40 रुपए का 10 रुपए कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, कि आप लोगों ने बचपन में 10वीं क्लास में और उससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक इनटू में 100। यानी कि कक्षा में गुरुजी ने आपको बताया होगा बेटा परसेंटेज कैसे निकालते हैं अगर आपके मार्क्स जितने आए हैं, तो जितने टोटल मार्क्स हैं, है ना, वो नीचे लिखे जाते हैं, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो वो चीज क्या बदल जाती है, वो मार्क्स जो आपके आए हैं वो परसेंटेज में बदल जाता है। जैसे मान लो किसी के आपके 420 मार्क्स आए, कितने में से, 600 में से,
तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, 600 में से आए यानी ऑब्टेन मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100। ये आपने बहुत बार सुना होगा ये फॉर्मूला। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहां से डिवाइड कर दिया, 6 7 जा 42 तो और ये जीरो, तो 70% आ गया हमारा। कितना परसेंट आ गया, 70%। 420 अंक आए 600 में से, है ना, तो इसको परसेंटेज में बदलो, 420 का परसेंट बनाओ, तो हमारा कितना परसेंट निकला, 70%। वैसे ही यहाँ पर देखिए मेरे लिए मैंने 40 रुपए में से, कितने में से, पूरे मेरे पास कितने 40, मैंने कितने दिए भाई को 10, है ना। इनका परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 0 से 0 गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25%, ठीक है। तो यानी कि 40 रुपए का 10 रुपए, जो 10 रुपए निकाले हैं वो 40 रुपए का कितना परसेंट है, तो 10 रुपए 40 रुपए का 25% है, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने 25%। अब देखते हैं क्या इसी 25% को 40 रुपए का 25% क्या 10 रुपए है, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, अब हम वो जो पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो निकालते हैं, 40 का 25%। अब हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं। अभी हमने क्या निकाला था, 10 रुपए को परसेंट में बदला था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को इस 10 रुपए में बदल रहे हैं, है ना, यानी परसेंट को भाग में बदल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 जीरो है तो 1 जीरो तो ये कटना ही है, फिर पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। या अगर जीरो फिर से आ जाए, मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ जाए तो जीरो कट जाएगा। देखो कैसे, 25 चौके 100, 1 जीरो, एक डिजिट बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं तो ये जीरो हट जाएगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं, जीरो को काट दूं तो कितना आ गया, 10 आ गया। यानी 40 रुपए का 25% कितना रुपए आ गया, 10 रुपए। कितना आ गया, 10 रुपए, ठीक है ना। क्या यही है ना, देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है किसी भी अमाउंट को परसेंटेज में, और किसी भी अमाउंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं हम प्रतिशत को अनुपात में बदलना। तो प्रतिशत को अनुपात में कैसे बदलते हैं, यानी चेंज ऑफ परसेंटेज इन द रेशियो। तो मैंने यहाँ लिखा 22 का 10% का मतलब होता है गुणा, ठीक है, यानी इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 10% ऑफ 22, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी 22 इंटू 100, 10 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब मान लो नहीं कट रहा है तो आप कहेंगे सर 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अरे पॉइंट नहीं लगाना है हमें, पर रेशियो निकालना है, यानी ऊपर भी कुछ होना चाहिए नीचे भी कुछ होना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, ऐसा x अनुपात y, यानी कि x बटे में y, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप इससे डिवाइड भी कर दोगे, यानी डेसिमल फॉर्म दशमलव रूप में बदल दोगे, तो ये थोड़ी होगा वो, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अनुपातिक रूप, यानी कि रेशियो फॉर्म। तो हम इससे डिवाइड, अब देखो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लीस्ट फॉर्म ले जाओ, यानी निम्नतम जब तक कटते जाए तब तक काटते जाओ। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अभी और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, ये 11 बटे में 5, यानी अनुपात आ गया क्या, 11:5। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत जो होता है उसको अनुपात में बदल सकते हैं। और इस अनुपात में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है ना। जब भी अनुपात में आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। देखो जैसे इसको ही हम प्रतिशत में बदल के बताएं, 11/5 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए हमने 22 का 10% निकाला था तो बटे में 100 किया था। अब जो अमाउंट है, जो भी आपका भाग दिया है, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। परसेंटेज से भाग निकालने के लिए हमने 100 का भाग दिया था, ठीक है। अब हम अनुपात यानी कि भाग से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। हमें यहाँ चाहिए कितने, 22, और यहाँ 11 गुणा 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 2 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। तो क्या हो गया, ये प्रतिशत हो गया, क्या हो गया, प्रतिशत, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया 11 दूनी 22 का 10%, यही आ गया। देखिए तो सीधी बात है, जब भी परसेंटेज निकालना हो यानी कि किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए भाग देते हैं 100 का, और अगर कोई भाग दिया है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, या किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो भी 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, या कुछ अमाउंट दिया है किसी राशि का तो वो अभी मैंने बताया प्राप्तांक बटे पूर्णांक, जितना भी वो अमाउंट है वो ऊपर रहता है और जिसमें से वो निकला है वो नीचे रहता है, और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज परसेंटेज में बदल जाती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं RS अग्रवाल, तो RS अग्रवाल की सीरीज हम करते जाएंगे कुछ क्वेश्चन उसके, और हो सकता है मैं पूरी की पूरी चैप्टर्स इसके सॉल्व करवाता जाऊं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है मैंने प्रतिशत का, इसमें लिखा हुआ है, कोशिश ये रहेगी इसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, फिर यही क्वेश्चन मैं अगली वाली वीडियो में आपको ऑप्शन से उठाना सिखाऊंगा कि हमें बिना सॉल्व किए कि ऑप्शन से कैसे हम उठा सकते हैं कि आंसर कौन सा है। तो कुछ बेसिक सीखना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से नहीं उठते, उनको पूरा करना पड़ता है, इसलिए आपको बेसिक सीखना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बेसिक से करेंगे पूरे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बैंक पीओ में 2010 में आ चुका है। क्या लिखा है, किसका 52% 182 है, यानी कि 52% ऑफ विच अमाउंट इज 182। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, हमें यहां पता करना है ये कितना है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या x, x का की जगह लगा देते हैं क्या गुणा, और 52% यानी बटे में 100 अपॉन 100 182। ठीक है, तो इसको खाली करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा 182 इंटू में 100 अपॉन में 52। ये दोनों दिख रहे हैं हमें, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो ये अब फिर से ये दोनों किससे हो रहे हैं, ये आपको पता है कि ये 13 से हो रहे हैं, 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91। अब ये 2 से इसको डिवाइड कर दो 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7 5 35 यानी कि 350। आंसर आपका क्या आ गया सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी बैंक पीओ 2010 में आ चुका है, इसके 4 ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। 1260 का की जगह मल्टीप्लाई 33 से 1/2 है, यानी 33 3 99 और 100 बटे में 3, और ये प्रतिशत तो है, तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100 प्लस 755 इंटू 80% को हम क्या लिख सकते हैं 80/100। इसके अपन में डायरेक्ट 100 लिख सकते हो, यहाँ पर इंटू में 80। ठीक है, क्या है इसका सॉल्यूशन कितना आता है तो देखते हैं अपन। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो निपट गया, यहाँ पर ये 100 का 1 जीरो इससे निपट गया। ठीक है, अभी हम काट सकते हैं, और इससे अच्छा हम क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई करके फिर जीरो से निपटा देंगे। यहाँ 3 से ये कट रहा है क्या 12 6 और 2 8 और 1 9 कट रहा है 3 से, डिविजिबिलिटी रूल लगाया मैंने, 3 एकम 3 3 चौके 12 3 दूनी 6 0। कितना आ गया इसका सॉल्यूशन 420। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 5 8 5 40 की जीरो हाथ लाई 4 8 5 40 और 4 44 हासिल 4 8 7 56 और 4 हो गया कितना 60। नीचे कितना था 1/10, तो ये 0 से 0 कट गया, इनको जोड़ देते हैं तो कितना 600 और 400 हो गया कितना 1000, 1000 और 20 और 4 24, तो 1024 आपका होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका ये है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें ये भी बैंक पीओ 2010 में आ चुका है। क्या दिया हुआ है 540 का मतलब मल्टीप्लाई 75% अपॉन में 100 का, यहाँ भी मल्टीप्लाई लग जाएगा, और इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/2/5, इसको मिक्स्ड को सिंपल में बदलेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में 5 एकम 5 और 2 7/5। ये भी का लगा हुआ है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लग जाएगा 2/3। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ काटना चालू करते हैं। देखिए दो, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से 5 दिया 15 हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये क्यों काट दिए सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको काट रहे हैं इसलिए। 5 दिया 15, 15 3 सॉरी 15 5 75, ये कट गया। अब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, कितना आया आपका 7, और ये तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, 7 पंचे 35 और 2 37, 378, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है 420 का 36% माइनस 350 का 56% इक्वल क्या -94, यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी वैल्यू ये 4 ऑप्शन में से, ये 5 ऑप्शन में से कौन सी है, ये भी बैंक पीओ 2010 में आ चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 420 का यानी कि मल्टीप्लाई 36% यानी बट्टे में 100 माइनस 350 का बट्टे का मतलब मल्टीप्लाई 56 बट्टे में 100 इक्वल टू इसको लेते हैं x -94। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 0 से 1 0 कट गया, इस 0 का 1 0 कट गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे जो है ना 10 1/10 1/10 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 0 कटना था कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है इनसे, है ना। अगर आप काटोगे सर 2 से काट दो 5 बचेगा, तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 10 से डिवाइड करना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, 10 का या तो देखो कॉमन लेने की अपेक्षा इसके अपॉन में भी 10 है, इसके अपॉन में भी 10 है, तो हम क्या करते हैं 10 से सब में डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो ये नीचे वाले 10 निपट लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 का गुणा, है ना। मैं लिख रहा हूं पहचान के लिए, आपको वहां नहीं लिखना है, आपको तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इस पूरे में, इस अकेली नंबर में। तो 10 का मैं अगर मल्टीप्लाई किया तो 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या देखो 10 का इधर 10 का इधर 10 का इधर 10 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सब में कर देंगे। जब इक्वल पार्ट्स हो तो कर सकते हैं, एक ही चीज से मल्टीप्लाई भी, एक ही चीज से डिवाइड भी, एक ही चीज से एडिशन भी, एक ही चीज से सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा 10 से 10 कट गया, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 10 से 10 कट गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहां नहीं कटेगा क्योंकि ये तो नीचे है ही नहीं 10 इसमें, तो क्या कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे करें सर, अभी हमें तो इतना फिर बड़ा हो गया, तो ऐसा कर सकते हैं ना, इसको 40 मान लेते हैं। 40 का 6 गुना कितना हो गया 4 6 24, और 2 का 6 गुना कितना हो गया 12, तो 24 मतलब एक यहाँ जीरो मान के चलेंगे, इस 2 को नहीं। 40 6 240, ठीक है, 4 6 24 और 2 6 12, इसके बाद जीरो है ही नहीं है, तो 2 6 12 12 ही कहलाएगा। तो 240 और 12 कितना हो गया 252, 252 मैं लिख देता हूँ 252 का 2 मैंने यहाँ ले लिया, हासिल आई 25, तो फिर से 4 तिया 12 120 और 2 तिया 6, ठीक है, 120 और 6 126, 5 6 11, ये 5 हो जाएगा, ये 151 माइनस इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये 35 का मल्टीप्लाई 56 में, सर ये भी दिक्कत करेगा, तो क्या करते हैं 3 18 180 हो गए, ये जीरो मान के चले तो वो एक जीरो बढ़ जाता है, जो इधर का जीरो मान के चलते हैं वही जीरो बढ़ जाता है। 3 18 180, फिर 5 का 30, 180 और 30 हो गए 210, तो यहाँ ये 10 का जीरो यहाँ से लाई 21, इसको काट दो, फिर 5 15 150 55 25, 150 हो गए कितने 175, 150 175, इनमें ऐड कर दो 6 9, ये तो कितना हो गया 100, ये यहाँ पर 96 रख दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये कितना हो गया 10x माइनस इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 940। अब इसमें से इसको घटा दो, क्या घट रहा है क्या, इसमें से ये घट रहा है और इसको लेकर इधर जोड़ दो, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, पहले इनको इधर ले आओ, तो ये हो रहा है 1512 माइनस से ये वाला इधर आया तो प्लस का हो गया 200, तो 940 माइनस का 1960, ठीक है 1960 और डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू x, ये दो 10 था वो डिवाइड में कर दिए, ये माइनस से प्लस और ये 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो रहा है 2 5 9 5 14 की 4 यहाँ से ले 2 माइनस 1960 बटे में 10 इक्वल टू x, कितना बचेगा 2 और 15 में से 6 जाएगा 9
और यहाँ पर 3, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पर एक 0, यानी कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 49.2, 49.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 3842 का 1/2। तो सॉल्व करना चालू करते हैं, सीधी इसका वैल्यू हमें पता करना है, तो इसकी जगह हम x रख देंगे, ये भी बैंक पीओ 2010 में आया है। 3842 का की जगह गुणा 1/2 प्लस x का की जगह गुणा बटे 15 बटे में 100 बराबर 2449। 2 से ये कट रहा है, हाँ 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921 को घटा दो इसमें से, क्योंकि ये इधर से इधर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ये एक का कोई मतलब नहीं, एक का गुणा इसमें होगा तो वैसा ही का वैसा, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू 15 बटे में 100 बराबर 2449 माइनस 1921, घटा दो, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 2 2, 24 में से 19 तो हो जाएगा 5, और ये हो गया कितना, इसको काट दो, 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 528, और इधर हो गया 3 बटे में 20, और इधर x, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 से ये काट देते हैं, क्योंकि ये नीचे जाता ये ऊपर जाता गुणा में, ये भाग से गुणा में और ये गुणा से भाग में, तो यानी कि ये इधर जाके 3 से कटेगा ही, यानी कि 3 से इसमें भाग जाएगा और 20 का गुणा होगा, तो पहले भाग दे देते हैं ना, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 पे 1 21, 3 7 21, 1 बचा, 3 6 18, अब 2 से गुणा कर दो और 0 बढ़ा दो, तो 2 का 6 में 2 6 12 की 2 हाथ लाई 1, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2, और ये 0, तो 2520, यानी कि सॉरी 3520। अब गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 का इसमें, तो 2 6 12 की 2 हासिल आई 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, और ये 0 बढ़ गया, तो आंसर आ गया 3520, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये मत सोचिएगा कि थोड़ा थोड़ा लंबा करवा रहे हैं सर, आप लोग ये बेसिक सीखिएगा, तब जाके आपको ये शॉर्टकट्स वगैरह वगैरह आप खुद बना सकते हैं, जब आपको बेसिक पता है तो आप आगे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। 420 का 25%, तो 420 इंटू 25 बटे में 100 माइनस 140, सॉरी 420 140, हाँ 140 का की जगह गुणा लगा देंगे, और ये क्वेश्चन मार्क है, इसका कितना परसेंट 77, तो यहाँ x बटे में 100 कर देंगे बराबर 77, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इस x वाली को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो अभी हम इनका मल्टीप्लाई या इनका डिवाइड भी कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये 10 अपॉन में है, तो इसकी अपेक्षा हम क्या कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इक्वल है, तो 10 से ये 10 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, है ना, तो कितना हो गया ये 25 25 दूनी 50 की 0 हंसलाई 5, 25 चौके 100 और 5 105, माइनस ये हो गया 14x, और ये हो गया 770, इसको इधर आने दो, इसको उधर जाने दो, तो हो जाएगा 1050 माइनस का 770 बराबर 14x, कितना बचा 0, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2 बटे में 14x, 14 दूनी 28, आंसर आया आपका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बैंक पीओ 2010 में आया है, कह रहा है क्वेश्चन की 365 का 36%, अगर 56.2 का ये क्वेश्चन मार्क परसेंट में जोड़ते हैं तो इतना आता है, तो क्वेश्चन मार्क यानी ये क्या होगा, इसको हम लेते हैं क्या x, और ध्यान देना यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। यानी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, जब भी आपको दशमलव राइट हैंड साइड खिसकाना हो, जैसे मेरे पास दिए हैं 52.5,
तो मैं चाहता हूं ये दशमलव गायब हो जाए, तो मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दशमलव किसका आना है, तो जीरो का एक जीरो वाली नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ऐसा दिया हो कि मेरे पास 220.5 है, तो अगर मुझे पॉइंट इधर खिसकाना है, इस साइड खिसकाना है, तो उतनी जितने अंक मुझे खिसकाना है, ये पॉइंट, ये डेसिमल जो है ना, मुझे जितने अंक खिसकाना है इधर लेफ्ट साइड में, तो मैं उतने जीरो में, मान लो मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं उतने ही जीरो वाली नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, सॉरी डिवाइड करना चाहूंगा, तो 100 का डिवाइड करेंगे, तो 100 का इंटू भी करना पड़ेगा, तो वो अलग कंडीशन है। लेकिन सीधी बात ये है, अगर मुझे राइट साइड में खिसकाना है, यानी संख्या को बड़ी करना है, तो जीरो वाली उतने ही डिजिट खिसकाने, जितने डिजिट हमें खिसकाना है उतने ही जीरो वाली नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जितने डिजिट मुझे लेफ्ट साइड खिसकाना है उतने ही उतने ही जीरो वाली नंबर का डिवाइड करना पड़ता है। जितने अंक राइट हैंड में खिसकाना है उतने जीरो वाली संख्या का मल्टीप्लाई, जितने अंक लेफ्ट साइड खिसकाना है उतने ही जीरो वाली संख्या का डिवाइड करना पड़ता है। तो यहां पर क्या है, देखिए मैं चाहता हूं ये पॉइंट जो है ना इधर आ जाए, मतलब कि 15,669 सीधा सीधा हो जाए, दशमलव खत्म हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे एक फायदा इधर भी हो रहा है। अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे यहाँ जो प्रतिशत वाला सिस्टम है ये भी खत्म हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रतिशत वाला बटे का 100 खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी अगर 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो बटे वाला 100 खत्म हो जाएगा, और इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर खिसक जाएगा 2 डिजिट। तो क्यों ना मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 365 इंटू 36 का मतलब गुणा, परसेंट का 100 कट गया 100 का मल्टीप्लाई से, इंटू प्लस 56.2 का मतलब मल्टीप्लाई, ये x ले लेते हैं, परसेंट वाला 100 के गुणा से खत्म, और यहां पर हो गया 15,669। दशमलव कहां गया, वही 100 का मल्टीप्लाई किया, दशमलव यहां आ गया, और यहां दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या, मुझे इस x को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके मल्टीप्लाई को इसमें से घटा दूंगा, इसके मल्टीप्लाई को इसमें से घटा दूंगा, और ये 56.2 का भाग दे दूंगा, तो x का मान आ जाएगा। कैसे, देखो x को खाली करना है, सीधी बात है, बाकी सबको बॉर्डर पार पहुंचाओ, ट्रांसफर करो। तो सबसे पहले हटता है कौन, प्लस माइनस वाला, तो ये वाली चीज इधर काय की है, इसके आगे कोई साइन दिख रहा है, कोई नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस की, तो ये चीज गुणा होकर इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस की है, और ये गुणा वाली है x के गुणा में, तो ये भाग में चली जाएगी। सीधी बात, इसको घटाओ और इसका डिवाइड करो। x का मान निकालने के लिए पहले इनका गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा आ रहा है 131 और 40, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब इतना तो गुणा आप लोग कर लेंगे, और यहाँ पर हो गया 56.2 इंटू में x, ठीक है। तो इस x को खाली करने के लिए मैं सीधा उसमें से इसको माइनस करते हैं, 15,669 माइनस 13,140, 9, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 2, ठीक है। अब मैं भाग दे देता हूं इससे 56.2 से, ठीक है, तो x आएगा, तो दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 है ना, और 2 एकम 2, और इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पे 2 12, 2 छिन 12, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब बात आती है कि इससे इसको काटने में मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम ये देखते हैं कि 1 पंचे 5 ऑप्शन में किन किन ऑप्शंस के इकाई अंक 5 हैं। तो एक इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है। तो हम क्या करते हैं, हम 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसमें 281 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 35 से कम 35 की 5 हासिल 3। अब 35 का 8 में गुणा करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करते हैं, 3 8 24, 240 और 5 8 40, तो कितना हो गया 280। 280 में 3 जोड़ा 3 लिए, तो 283 हो रहा है, हासिल कितना आया 28। फिर 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 28 हो गया 98। तो इसका इसमें गुणा करने पर ये नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका 45 आंसर होगा। 45 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब भाग करना मुश्किल हो जाए ना,
तो आप ऑप्शन जो पॉसिबल है, मैंने कैसे पॉसिबिलिटी बनाई 35 और 45 की, मैंने देखा कि 1 पंचे 5, तो इकाई अंक जिसका 5 होगा इधर से, जिसका इकाई अंक 5 होगा वही आपका आंसर हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, तो मैंने एक का मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आंसर सही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली सही होगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं, बीच में अगर डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही हो तो।